Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने कम्युनिकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जाना था, ठीक है, और समझा था कि कम्युनिकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और उस स्किल को इम्प्रूव करना हमारे लिए कितना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो बहुत ही बेसिक है हमारे लिए और उसकी जो नॉलेज है वो हमारे लिए भविष्य में भी आगे तक बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। बट आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने से पहले वो कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल हम डायरेक्टली उससे स्टार्टिंग नहीं कर सकते, उससे पहले एक ऐसा स्किल है जिसको इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप मीन्स अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है वो कौन सा ऐसा स्टेप है जो हमें उससे पहले सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो वो है हमारा लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स ये एक ऐसा स्किल है जिसको कम्युनिकेट करने से पूर्व हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये मीन्स हमारी लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तब तक उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं वो जब तक हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब हमारी जो आपकी लैंग्वेज स्किल होती है, अब इसके भी कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लैंग्वेज स्किल्स के भी आपके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर mainly 4 aspects of language। लैंग्वेज के जो 4 एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा लिसनिंग, ठीक है। सेकंड स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड लास्ट 4th इज राइटिंग, ठीक है। दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें इन चारों एस्पेक्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट ये चारों क्लियर एक क्या होते हैं, आपके सीक्वेंस में ही क्लियर होते हैं। कहने का मतलब है जब भी हम इनको रीड करेंगे, कहने का मतलब है जब हम इनको समझेंगे, इसमें डीप जाएंगे तो क्या करना होगा, हमें इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक सीक्वेंस में ही प्रॉपर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले राइटिंग सीख ली, पॉसिबल नहीं है। इन स्टेप से होकर के आपको यहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक है। लिसनिंग सबसे पहले हमें सीखनी होगी, बिकॉज जब तक हमें लिसनिंग नहीं आएगी तब तक हम अगले स्टेप पर स्पीकिंग नहीं सीख सकते, राइट। ये समझने का प्रयास करना है हमें। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस वे में ही सीखी जाती है। इसको शॉर्ट में हम अगर डिफाइन करना चाहें इन चारों को, तो इसको हम सीखते हैं किस वे में, LSRW।
ये चारों क्या होते हैं हमारे LSRW, ये लैंग्वेज स्किल्स में काउंट होते हैं। ठीक है, L मीन्स लिसनिंग, S स्पीकिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड फॉर राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग एक कैसा स्किल है, किस तरह का एस्पेक्ट है, लैंग्वेज का कैसा एस्पेक्ट है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कैसा है, सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब सिमेंटिक एस्पेक्ट होता क्या है, इसको वन बाय वन हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर करते हुए चलेंगे पॉइंट्स को। लिसनिंग स्किल, सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, तो सिमेंटिक मीन्स क्या है, एक्चुअल में सिमेंटिक वर्ड है किस लिए। ठीक है, सिमेंटिक मीन्स होता है कोई भी एक मीनिंगफुल चीज जहां से आप उसकी मीनिंग निकाल सकें। ठीक है, कोई एक अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर बन पाए, उसको कहते हैं सिमेंटिक पार्ट। ठीक है, तो अगर आपके कुछ सुनने में, आपने किसी से कुछ सुना, कुछ रिसीव किया, किसी का कुछ बोलना, उसको आपने जब समझा, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक उस वर्ड को या उस सेंटेंस को लेकर के एक मीनिंग बन पाई। ठीक है, तब तो क्या है, वो सिमेंटिक पार्ट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो लिसनिंग जो वाला ये जो पार्ट होता है हमारा, सुनने वाला पार्ट जो होता है, वो कैसा होता है आपका सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का एक कैसा अर्थपूर्ण पार्ट है। ठीक है, जिसका कोई एक अर्थ निकल सके। ठीक है, स्पीकिंग क्या है आपका, फोनेटिक। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, राइट। फोनेटिक एस्पेक्ट, फोनेटिक मीन्स हो गया, आप यहीं से इसकी वर्डिंग से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं फोन की बात। फोन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, सुनने से या फिर बोलने से, राइट। सबसे पहले फोन आप कब किस लिए यूज करते हैं, या तो लिसनिंग के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये जो पार्ट है वो कैसा है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज है, राइट। कि जिससे यानी कि कहीं ना कहीं फोनेटिक मीन्स हो गया कि साउंड की बात हो रही है, जहां कहीं भी साउंड की बात होगी वो फोनेटिक कैटेगरी में रखा जाएगा। हालांकि एक नई अपने लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, सिमेंटिक, फोनेटिक, XYZ जो भी चीज़ के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कैटेगरीज हैं हमारी। ठीक है, तो सिमेंटिक वे हो गया आपका मीनिंगफुल, फोनेटिक हो गया मीन्स जहां पर साउंड की बात होगी। जब भी आप कोई कुछ बोलेंगे तो एक्चुअली आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आप साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, फोनेटिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है रीडिंग। ये कैसा एस्पेक्ट है आपका, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये कैसा है, फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक मीन्स रीडिंग, जब आप पढ़ेंगे किसी भी चीज को, लिखी हुई चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज यही है, इसको अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे क्या हो रहा है, मेरे माउथ से क्या है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स वो फोनेटिक पार्ट भी है, साथ साथ ग्राफिक। ग्राफिक मीन्स उसको सीन करना, मैं इसको देख रहा हूं तभी साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, मीन्स इसको तभी पढ़ पा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं। रीड करने के लिए देखना बहुत जरूरी है, तो दिस इज द ग्राफिक पार्ट, मीन्स मैं इसको देख रहा हूं, उसके बाद आपको रीड करके चीजों को अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक पार्ट में काउंट होता है हमारा रीडिंग। एंड राइटिंग इज अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये आपका कैसा है, ग्राफिक एस्पेक्ट है, मीन्स लिखते समय आप कहीं ना कहीं इसका आपका पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफिक का। ठीक है, तो ये जो बेसिक हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग,
इनको इम्प्रूव करने के बाद ही आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, इस पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को भी अब बात करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना कैसे है, ये भी कैसे होते हैं आपके कहीं ना कहीं किस वे में आते हैं, ये आपको सीखने के लिए इनको भी सीक्वेंस में ही सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा जन्म लेते ही सीधे पहले राइटिंग सीख जाता है कि मैंने लिखना सीख लिया, पॉसिबल है नहीं, बिकॉज उसको सबसे पहले जब वो दुनिया में आएगा तो कहीं ना कहीं वो दर दर की आवाज़ें सुनता है, लिसनिंग कुछ सुनता है, उसके शायद वो भी कुछ दिन बाद डेवलप होते हैं उसके ईयर्स, ठीक है। तो जब वो सुनेगा उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होता है, कुछ मंथ्स जब वो पास कर लेता है, तब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं स्पीकिंग, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, जो भी साउंड्स वो प्रोड्यूस करे वो सीखता है। फिर रीडिंग, यहां तक पहुंचने में उसको काफी समय लगता है। एटलीस्ट क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जो वो गुछड़ मुछड़ करता रहता है कॉपियों पर, राइटिंग पार्ट उसका जो है उस तक पहुंचने के लिए उसको समय लगता है। वो इन सारे दौर से गुजर करके तब यहां तक पहुंचता है, ठीक है। आप उससे कहते हैं जीरो बनाओ, तो वो शायद जीरो को प्रॉपरली ना बना पाए, लेकिन प्रयास करता है, समझता तो है कि ये जीरो होता है, ठीक है। तो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए उसको समय लगता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है, मीन्स आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। और दूसरी चीज, ये सारे कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड वे में सीखे जाते हैं। इंटीग्रेटेड वे का मतलब समझ रहे हैं, एकीकृत रूप में। एकीकृत रूप एक तरीके से कहा जा सकता है, कहने का मतलब इन चारों को आपस में रिलेट करके सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने राइटिंग सीखी है तो आप क्या कहते हैं, रीडिंग या स्पीकिंग भूल गए होंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। या आप लिसनिंग सीख करके आए, आप अगले स्टेप स्पीकिंग पर आए तो आप लिसनिंग भूल गए, नहीं। लिसनिंग आप करेंगे तब आप स्पीकिंग पार्ट पे पहुंचेंगे, स्पीकिंग को प्रॉपर सीखेंगे। स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी तब आपका रीडिंग पार्ट बेटर होगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं चारों क्या हैं, आपस में रिलेट हैं, ठीक है, उनको रिलेट आपको करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड वे में, मीन्स इनको आपस में कनेक्ट करके सीखा जाता है, अलग अलग आप इनको नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल एक रूम बंद किया, मैं बस लिसनिंग सिखा रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। लिसनिंग मैं सिखा रहा हूं तो साथ साथ वो शायद स्पीकिंग भी सुन रहा होगा, क्योंकि वो सुन भी रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, बोल भी रहा है, कुछ ना कुछ अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहा होगा। तो वो स्पीकिंग भी सीख रहा है, लिसनिंग भी सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं एक रूम बंद कर रहा हूं कि हाँ मैं लिसनिंग सिखा रहा हूं या मैं लिसनिंग सीख रहा हूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड है। जितने भी 4 एस्पेक्ट्स हैं हमारे लैंग्वेज के, ये आपस में कनेक्टेड है, इनको इंटीग्रेटेड वे में सीखना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी ये एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लिसनिंग हमारा कैसा है, सिमेंटिक एस्पेक्ट है, मीन्स जिसकी कोई मीनिंग निकल रहा है। आपने कुछ सुना, किसी की बात को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ, ये कैसा हो गया, एक सिमेंटिक एस्पेक्ट हो गया, मीन्स उसने आपने उसकी मीनिंग निकाली, तो वो कैसा सिमेंटिक पार्ट है। स्पीकिंग इज अ फोनेटिक एस्पेक्ट, मीन्स जहां पर भी साउंड की बात होगी, प्रोड्यूस करने की, रिसीव करने की, तो वहां पर वो फोनेटिक कैटेगरी में काउंट होगा। रीडिंग ये आपका फोनेटिक कम ग्राफिक, मीन्स आपको सीन करने की भी जरूरत है, साथ साथ आप फोनेटिक मीन्स साउंड को प्रोड्यूस भी करेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। राइटिंग इज अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, बिना देखे आप लिख नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ग्राफिक टोटली क्या है, ग्राफिक एस्पेक्ट में इसको काउंट किया गया है, राइटिंग पार्ट को। इज इट क्लियर? ये सारा आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप उसको क्वेरी कर सकते हैं कमेंट वगैरह में, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे जुड़े कुछ और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम थोड़ा सा डीप जा करके समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने लैंग्वेज स्किल को। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।